बड़ी हवेली में काम करने वाली राधा आज जल्दी काम निपटाने की गरज से अपने साथ बिटिया रेवती को भी लेती आई थी। आते ही दोनों फैले बिखरे घर को समेटने और धो पोंछ कर चमकाने में जुट गई। गृह स्वामिनी शोभना जी देख रही थी कि छोटी सी लड़की किस फुर्ती और सफाई से माँ के कामों में हाथ बटा रही है, जबकि लाख कोशिशों के बाद भी उनकी 17-18 वर्षीय बेटी अपने खुद के काम आज तक पूरी तरह से नहीं कर पाई, या ये कह लो कि वो कभी करना भी नहीं चाहती। कपड़े प्रेस करना हो या जूते पॉलिश करना, खुद की अलमारी जमाना हो या अपने बालों में तेल लगाना, ये सब या तो माँ करेगी या फिर यूं ही पड़ा रहेगा सब कुछ। करता तो 19-20 वर्षीय बेटा भी नहीं, पर उसकी छोड़ो, वो तो लड़का है। सब करके देने के बाद भी दोनों बच्चे उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते, बात बात पर उन्हें ही नसीहतें देते रहते हैं। आप ना मम्मा जब कुछ जानती नहीं तो ज्यादा बोला मत करो, मुझे ना दिन भर प्रवचन मत दिया करो आप। जब आजकल की पढ़ाई के बारे में कुछ पता नहीं आपको, फिर दिन रात पीछे क्यों पड़ती हो पढ़ाने के लिए। शोभना जी अभी तक अपने आप से बतिया रही थी। अचानक राधा से पूछ पड़ी, तेरी बेटी तो बड़ी लायक है रे राधा, घर के हर काम में माहिर, क्या करके तूने ये सब सिखाया इसे। मैंने तो कभी कुछ नहीं सिखाया इसे दीदी, ये शुरू से ही ऐसी ही निकली है, पता नहीं कैसे। राधा सरलता से बोली। ताज्जुब है, बिना बोले अपने घर में भी तो तेरी मदद करती है क्या। शोभना जी के प्रश्न में अचरज ही अचरज था। हाँ दीदी, हमेशा करती है। परीक्षा के दिनों में तो घर में सब मना भी करते हैं कि पढ़ाई का नुकसान होगा, पर ये तब भी नहीं मानती। कहती है कि मेरी माँ बाहर भी काम पर जाती है, घर पर भी इतना करती है, थक नहीं जाएगी अकेली करेगी तो। हाय, ये पढ़ती भी है, कौन सी कक्षा में, कहाँ पढ़ती है। अब तो घोर आश्चर्य से घिर गई थी वो। 9वीं में है इस साल, घर से 4 किलोमीटर दूर है सरकारी स्कूल, वहीं जाती है। बहुत होशियार है हमारी रेवती पढ़ने में भी। राधा के स्वर से ममत्व के साथ गर्व भी छलक रहा था। इतनी दूर कैसे जाती होगी फिर रोज, साइकिल मिली है ना स्कूल से। अरे वाह, शोभना जी के मुंह से अनायास निकला। जिस दिन हमको देर हो जाती है ना दीदी घर पहुंचने में, तो घर के दूसरे काम के साथ अपने दादी बाबा को नहलाना धुलाना और खाना परोस कर खिलाना, दोनों छोटे भाइयों को पढ़ाना सब खुद ही कर डालती है। अच्छा, तेरे भी सास ससुर साथ ही रहते हैं क्या तेरे। नहीं दीदी, हम लोग उनके साथ रहते हैं। घर में जितना है जो है सब उन्हीं के आशीष से तो है भरा पूरा। बोलते हुए राधा की आंखों में प्रेम और सम्मान से बढ़कर कुछ और ही था, शायद श्रद्धा। सब भरा पूरा है तो फिर बाहर निकलकर घर घर काम करने की क्या जरूरत। खिसियानी हंसी के साथ शोभना जी के स्वर में तनिक व्यंग्य उतर आया था। घर में तो सभी मना करते हैं दीदी, लेकिन बच्चों को सिर्फ पालना ही नहीं, पढ़ाना लिखाना भी है ना। हम तो पढ़ नहीं पाए 4 अक्षर भी, चाहते हैं हमारे बच्चे जितना चाहे उतना पढ़े। ये अकेले रेवती के बापू कितना करेंगे। तब तक रेवती ऊपर छत की पूरी सफाई करके नीचे आ गई थी। माँ, मैं साइकिल से जाकर दादी को ले आती हूँ, तब तक तुम पैदल चलती आना। अच्छा, रेवती बाहर की ओर बढ़ती हुई बोली। ठीक है, अब चलते हैं दीदी, सब काम निपट गया है। आज राशन की लाइन में लगना है, तो सोच रहे हैं अपनी अम्मा जी को भी लेते जाएंगे। पास के सरकारी अस्पताल में उनको दिखा देंगे, फिर साथ वाले बगीचा में अम्मा थोड़ा जी बहला लेंगी। ऐसे तो बेचारी घर से निकल ही नहीं पाती। माथे पर साड़ी का आंचल ठीक करती हुई राधा बोली। माँ बेटी के जाते ही शोभना जी वहीं सोफे पर बैठ किसी गहरी सोच में डूब गई। फिर एकाएक वे उठी और कितने दिनों के बाद या हफ्तों के बाद उनके पांव बिस्तर पर पड़ी अपनी सास के कमरे की ओर खुद ब खुद चल पड़े। न जाने क्यों उनके मन में भी सवाल था कि शायद वह अपने बूढ़े सास ससुर की इज्जत नहीं करती, इसलिए उनके बच्चे उनकी इज्जत नहीं करते। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही अच्छा कहा है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए अगर आप अपने बूढ़े माँ बाप को जिस तरह रखेंगे, उसे देखकर आपका बेटा भी आपको आपके बुढ़ापे में उसी तरह रखेगा। इसलिए सदैव अपने माता पिता का सम्मान करें और उनका आदर करें।
इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।